ठीक, अब पोषक तत्वों की कमी के कारण मुख्यतः है भाई, पोषक तत्व सबको पता कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे सबको पता कि पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती। काहे नहीं हो पाती, कछु तो कारण होएगा। ऐसे ही पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, फिर भी कमी रह जाती है। क्यों रह जाती है, उसके कुछ कारण है। पहला तो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा में कमी। हम जो खा रहे हैं वो अपने आप में पोषण तत्वों से युक्त नहीं है। ठीक, अपन तो अपनी समझ में खूब अच्छा खा रहे हैं भैया, दूध पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, बराबर खा रहे हैं, लेकिन अपने आप में ही उनमें पोषक तत्व नहीं है। तो क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। फिर पोषक तत्व हमने खाए तो हैं, लेकिन भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद पोषक तत्व रुधिर में प्रवाहित तो हों, लेकिन शारीरिक तंतु उनको ग्रहण ना कर सके। मतलब कि इसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक ये कि पोषक तत्व हमारे शरीर में निकल ही नहीं रहे हैं। एक तो ये क्या हो गया, कमी हो गई, चलो ठीक है, कमी हमने भरपाई कर ली, अपन ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, बराबर सब कुछ खा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जितनी कैलोरी डॉक्टर ने बताई उतनी, लेकिन खाने का तरीका गलत। तरीका गलत कैसा, कि भाई अपन ने खाना खाया और फिर क्या होता है, खाने का होता है पाचन, उस भोजन का पाचन होता है, वो पाचन हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि शरीर में एक रस होता है, जठर अग्नि बोलते हैं अपन हिंदी में उसको, ठीक, बेली फैट, विली जूस, ठीक है, जठर अग्नि। ये क्या करेगा, जो खाना हमने खाया है उसको एंजाइम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और रस निकालेंगे, तो ये अग्नि इस खाने को जलाएगी। अपन ने क्या किया, अपन ने खाना खाया और लेके पानी पी लिया, तो उससे क्या हुआ, उससे ये अग्नि बुझ गई, तो खाना पचा नहीं फिर अपने शरीर में, फिर वो खाना सड़ा। तो एक तो ये तरीका गलत हो गया। दूसरा, अपने शरीर में विकृति कुछ ऐसी है कि अपन क्या कर रहे हैं, उस विकृति की वजह से अपने शरीर में रक्त प्रवाहित ज्यादा हो नहीं पा रहा, और इससे शारीरिक जो पोषक तत्व जाने चाहिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। जैसे कि क्या हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक, अब हीमोग्लोबिन की कमी है तो रक्त में जो लाल रक्त कणिका है वो कम है, तो वो पोषक तत्वों का अवशोषण कर ही नहीं रही। अब जब अवशोषण नहीं कर रही तो लेके नहीं जा रही, तो क्या होगा, पोषक तत्व शरीर में पहुंचने के बाद भी शरीर को लग नहीं रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ लोगों को कितना भी खा ले कमजोर ही रहता है, दुबला रहता है, मोटा हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कमी है, कुछ विकृति अलग प्रकार की। राइट, उसके बाद सामाजिक पाबंदियां, पारंपरिक तौर तरीके, जैसे आखिरी में भोजन करना। भाई अक्सर देखा जाता है कि पति पति परमेश्वर खा लें फिर अपन खाएं, अपन मतलब फिर बाद में महिलाएं खाएं। जहां पर सास बैठी होंगी और जहां पर दादी सास है, अरे बाप रे, उधर तो क्या ही कहना, कि जब पहले दादी सास है तो पहले उनके लड़के खा लें, फिर उनके लड़के खा लें, फिर आखिरी में बहुएं खाएंगी। ठीक, तो इतनी लंबी प्रोसेस, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, इतनी लंबी चल रही है। तो जहां पर ऐसा माहौल है वहां पर क्या होता है, आखिर में भोजन करने के समय कई बार ऐसा होता है कि भोजन बचता ही नहीं है। तो महिलाओं को उचित भोजन यहाँ से भी नहीं मिल पाता, इस वजह से कि ये पाबंदियां ऐसी हैं कि भूख लगी है लेकिन खा नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले घर के मर्द तो खा लेंगे, उसके बाद खाया जाएगा। तो ये सारी समस्या है। उसके अलावा क्या है, हमारे पेट में अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। ठीक, इनके बीच में अगर असंतुलन हो गया तो भी हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, पेट में संक्रमण हो जाए, कुछ बीमारी रहे, इस वजह से भी हमारी क्या है, खाने में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और पोषण तत्व जो है वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। अब इसके अलावा देखो आप, अल्पाहार। अल्पाहार आजकल नया चलन चला है। ठीक, बिल्कुल पूजा, खाना ही नहीं बचेगा तो फिर भोजन क्या, पोषण क्या मिलेगा, फिर कुछ नहीं है, वो तो फिर कचरा जमा हो रहा है पेट में फिर। ठीक, फिर अल्पाहार है। अल्पाहार एक नया चलन है भाई, सबको स्लिम दिखना है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, सब स्लिम दिखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो न्यून पोषण लेते हैं, पर्याप्त पोषण ले ही नहीं रहे हैं भाई। सैलेड खा रहे हैं, अमीरी भी दिखानी है, वो भी तो जरूरी है, तो सैलेड खा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुपोषण की अवस्था में एक नया पोषक तत्व प्रतिदिन भोजन में रहते ही नहीं है। अपन खाते ही नहीं है भाई, खाना नहीं खा रहा, सैलेड खा रहे हैं ओनली, जूस पी ले रहे हैं। तो जो पूर्ति खाने से होगी वो जूस से नहीं हो सकती। जूस तो एक सप्लीमेंट की तरह है, बाकी सारी चीजें सप्लीमेंट है। अब कभी देखना, जिस दिन खाना ना खाओ, खाने में खास तौर से जिस दिन रोटी सब्जी ना खाओ, उस दिन कमी सी लगती है कि आज खाना तो हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब न्यून पोषण वाले व्यक्ति दुर्बल और कम वजन वाले होते हैं, किंतु उनके शरीर में कोई विकृति चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है। जब तक बहुत ज्यादा कमी नहीं हो जाएगी ना, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कुछ कम हो रहा है शरीर में।
जैसे कैल्शियम आप ना खा, कैल्शियम नहीं खा रहे हैं तो ठीक है भाई, कुछ क्या हो रहा है पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं। क्या होगा, कैल्शियम जब नहीं खाओगे तो हड्डियों से शोषण होता जाएगा उसका, तो जितना हड्डियों में था वो पूरा निकाल लिया, ऊपर से दे नहीं रहे, तो यहाँ से भी खाली हो गए, यहाँ से दे नहीं रहे, तो जब आप उम्र के ढलान पे पहुंचोगे 50 के आसपास, तब तक हड्डियां जवाब दे चुकी हों। उसके बाद उस कैल्शियम की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जब तक जिंदा रहोगे कैल्शियम की गोली खाते रहोगे, कैल्शियम नहीं भर बनेगा शरीर में, क्योंकि उस समय तक क्रियाशीलता कम हो जाती है, उपापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, पाचन नहीं होता है। फिर खूब खाओ आप कैल्शियम, कोई फायदा नहीं निकलेगा। उस समय घी पियो, पचेगा ही नहीं। तो वैसे तो वहां तो वैसे कैलोरी इंटेक कम हो जाना है, जब देने का है तब खाते नहीं हो, राइट। अब पोषण को हमने जो है मुख्यतः दो प्रकार में बांट रखा है। दो प्रकार से कैसे? ऐसे